पीस टाइम पे भी और वार टाइम पे भी, ठीक है। डिफेंस में क्या होता है कि पीस टाइम भी चलता है जब कोई लड़ाई नहीं, युद्ध नहीं होता है, और वार टाइम होता है जब कोई से दो देशों के बीच में युद्ध हो जाता है। डिफेंस और डिफेंस में क्या है कि फिर ऐसे के लिए हमारा क्या है कि बहुत ज्यादा अवार्ड रखा गया है डिफेंस सर्विसेज में। ये क्या कराता है कि ये स्टिमुलेट करता है ब्रेवरी को या बहादुरी को, ये स्टिमुलेट करता है, जो कि सोल्जर्स जो है वो पीस टाइम या वार टाइम पे अपना शो करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ओवरऑल इफिशियंसी जो है वो इम्प्रूव होता है। अर्जुना अवार्ड का ही बात किया जाए, डिफेंस सर्विस में दिया जाता है, ठीक है। सॉरी, इस स्पोर्ट्स में दिया जाता है अर्जुना अवार्ड, ठीक है। अर्जुना अवार्ड क्या है कि आपका स्पोर्ट्स में दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है, ताकि जो एक्सीलेंस है उसको वो अचीव कर सके, जो भी आपके स्पोर्ट्स पर्सन है वो आपका एक्सीलेंस को अचीव कर सके। और ये क्या है कि ये स्किल या एफिशिएंसी को ध्यान में रख के ये अवार्ड रखा गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट क्या है कि ये इफेक्टिव होगा अगर हम पहले से ये जो कुछ प्रीरिक्विजिट्स है उसको हम फॉलो करें तो, ठीक है। तो अवार्ड जो है वो मैच करता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर ग्राफ को। और ये क्या है कि अलग अलग स्पेक्ट्रम का अवार्ड्स हमको चाहिए होता है। मॉनेटरी अवार्ड्स पीपल के अंदर क्या है कि वो एक्टिवेट करता है कुछ लोग को, तो कुछ क्या है कि वो सिर्फ प्रेज या रिकॉग्निशन से ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को पैसे से अवार्ड दिया जाता है या मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है, उससे वो खुश होते हैं या उसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करता है लोगों को। तो कुछ क्या है कि वो सिर्फ रिकॉग्निशन या प्रेज से ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट है, रिवार्ड है, वो क्या है कि वो आपका डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस पे भी आपका डिपेंड करता है। जितना ज्यादा परफॉर्मेंस होगा उतना ज्यादा ही आपका रिकॉग्निशन होगा या रिवार्ड सिस्टम होगा, ठीक है। रिवार्ड जो है वो टाइम पे मिलना चाहिए। डिले अगर रिवार्ड में होता है तो वो क्या है कि जो डिजायर्ड इफेक्ट हमको चाहिए था वो अवार्ड के इम्पैक्ट से वो खत्म हो जाता है। अगर उसमें हम देरी करते हैं तो क्या होता है कि जो हम इफेक्ट चाहिए था या इम्पैक्ट चाहिए था हमें अवार्ड से, वो हमारा पूरी तरह से वो खत्म हो जाता है, ठीक है। फील्ड मार्शल थे एक स्लिम, उन्होंने क्या किया था कि टूल को इफेक्टिवली यूज किया था, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 के समय जब वो क्या था कि उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड सोल्जर को दिया, अलग अलग सोल्जर्स को क्या किया कि उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड दिया उनके एक्ट ऑफ ब्रेवरी के लिए, अगर वो जो कि वो फील्ड पे ऑन द स्पॉट बैटल फील्ड पे या फ्रंट लाइन पे वो शो करते हैं। इससे क्या होता है कि वो हायर मोरल को अचीव करवा पाते हैं, और फियर्स बैटल एक्शन या फियर्स बैटल सिचुएशन होता है वहां पे उनको सक्सेस मिल पाता है, ठीक है। इन्फोर्समेंट क्या है कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है बिना किसी स्ट्रक्चरल वेरिएशन के। अगर अवार्ड में हम डिस्पैरिटी करते हैं या अंतर कर देते हैं तो वो क्या होता है तो प्रोडक्टिव होने के बजाय क्या हो जाता है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के बाद निगेटिव इन्फोर्समेंट के बारे में, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि जो एक्ट्स है वो या तो कमिटेड होता है या ओमिटेड होता है, ठीक है। अगर डिजायर्ड एक्ट्स का कमीशन होता है, ठीक है, तो एक रिवार्ड को हमको दिया जाता है। अगर जो रिवार्ड है वो क्या है कि वो इसलिए भी दिया जाता है कि अगर कोई जो बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है तो उसको टर्मिनेट के लिए भी क्या है कि हमारा रिवार्ड को दिया जाता है, ठीक है। बोथ पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फोर्समेंट टेक्निक्स आर फॉर स्ट्रेंथनिंग डिजायर्ड बिहेवियर। जो हम पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फोर्समेंट टेक्निक है वो हमारा इसलिए है कि डिजायर्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए या मजबूत करने के लिए। जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयज पुट इन देयर बेस्ट एंड वर्क हार्ड टू गेट फाइनेंशियल एंड अदर रिवार्ड्स, ठीक है। पहला जो है आपका पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के लिए क्या है कि या पॉजिटिव अवार्ड के लिए क्या है कि जो एम्प्लॉय जो है वो क्या है कि वो अपना बेस्ट देते हैं और हार्ड वर्क करते हैं ताकि उनको फाइनेंशियल या जो भी रिवार्ड मिलना है वो मिले। लेकिन लेटर केस की बाद में बात करते हैं या निगेटिव इन्फोर्समेंट या निगेटिव रिवार्ड के बारे में बात करते हैं, तो इस केसेस में क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो इस तरह से काम करते हैं ताकि उनको जो है निगेटिव कमेंट्स ना मिल पाए या सुपीरियर जो है उनको वो रिप्रिमाइंड ना करें, ठीक है। वर्क प्लेस में क्या होता है, व्हीकल को अगर राइट प्लेस पे पार्क किया गया है तो क्या है कि उस पर ट्रेनिंग के समय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है जिसको हमें सेफ्टी रेगुलेशन की तरह मतलब अवॉइड करना पड़ता है। और ये क्या है कि असिस्ट करता है एम्प्लॉय को उनके परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए, ठीक है। और ये क्या है कि एक तरह से आपका नेगेटिव इन्फोर्समेंट के रूप में ये फॉर्म हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन को ताकि उनको कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना मिल पाए उनके अनडिजायर्ड बिहेवियर के लिए, ठीक है। इसको हम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कह रहे हैं। अब बात करते हैं पनिशमेंट के बारे में, ठीक है। पनिशमेंट जो हमारा तीसरा टाइप है रिइंफोर्समेंट का वो है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है कि वो अवार्ड किया जाता है इंडिविजुअल को अगर जो उनसे अनडिजायर्ड कंसिक्वेंस ऑफ बिहेवियर होता है, तब मतलब जो हमें जैसा बिहेवियर चाहिए था
जो डिजायर्ड नहीं था ऐसा बिहेवियर, मतलब जो अनडिजायर्ड बिहेवियर था, अगर वो वैसा बिहेवियर करते हैं तो उनको क्या है कि वो पनिशमेंट अवॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये एक मेथड है जिसमें क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस है उसको डिक्रीज कराने के लिए है, या अनप्लीजेंट बिहेवियर को ये डिक्रीज कराने के लिए है। और ये टूल जनरली क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करेक्टिव या मॉडिफिकेशन इंडिविजुअल को सुधारने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए या यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज जनरली ट्रीटेड एज अन अनप्लीजेंट consequence contingent upon undesired behavior। ये क्या है कि इसको ट्रीट किया जाता है अनप्लीजेंट consequence contingent के रूप में, जो कि अनडिजायर्ड बिहेवियर के लिए आपका रखा गया है। इट इज अप्रोप्रिएट इन नेचर एंड इंटेंडेड टू रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स रिकरेंस। ये क्या है कि ये आपका अप्रोप्रिएट होता है नेचर में, और इसका इंटेंशन क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी बार बार जो रिकर ना हो, ठीक है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो घट जाए, जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है उसका जो दोबारा होने का जो चांसेस है वो घट जाए। पनिशमेंट एक्ट्स एज डिटरेंस टू अदर इंडिविजुअल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग एन अनडिजायर्ड एक्ट। दूसरे लोगों को भी क्या करता है कि रोकता है कि, और उन्हें बचाता है कि वो जो अनडिजायर्ड एक्ट है वो ना करें। ठीक है, पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन कलेक्टिवली टू ए ग्रुप। पूरे ग्रुप को भी क्या है कलेक्टिवली पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड टू एन इंडिविजुअल हु इज हैबिचुअल ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर। और पनिशमेंट क्या है कि सिर्फ एक आध आदमी को ही देना चाहिए जो क्या है कि उसका आदत पड़ गया है अनडिजायर्ड बिहेवियर को करने का। पनिशमेंट कैसे हो सकता है, सैल्यूट एक्शन के द्वारा, नन ग्रांट इंक्रीमेंट का हम ग्रांट ही ना करें, फाइन कर दें, या हम जिसे सर्विस से हटा दें। तो ये सब क्या है, ये पनिशमेंट का अलग अलग प्रकार है। ठीक है, और कितना ज्यादा जो ग्रेविटी है या स्केल है पनिशमेंट का, वो किस सिचुएशन में डिपेंड करता है, वो मतलब जो इंडिविजुअल ने अपना बिहेवियर या नेचर में जो डिस्प्ले किया है उस आधार पे ये आपको पनिशमेंट होता है। ठीक है, पनिशमेंट शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली एंड नॉट एज ए मैटर ऑफ रूटीन। कभी कभी यूज करना चाहिए पनिशमेंट का, और इसे हमेशा रूटीन वे में यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये करेक्टिव होना चाहिए नेचर में, मतलब इसको, इसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि इसमें सुधार करा किया जाए या करेक्शन किया जाए, और ये प्यूनिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड फोकस ऑन एक्ट डिजर्विंग पनिशमेंट एंड नॉट ए सब्जेक्ट पर्सन। और ये क्या है कि इसका जो फोकस होना चाहिए वो उस एक्ट पे होना चाहिए जो कि पनिशमेंट को डिजर्व कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो गलत काम किया गया है उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, और इंडिविजुअल को टारगेट करके या सब्जेक्ट करके ये पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पनिशमेंट मस्ट बी अवार्डेड विद ड्यू केयर एंड मेड पब्लिक सो दैट इट एक्ट्स एज ए डिफरेंस। और पनिशमेंट क्या है कि इसको अवार्ड केयर के साथ करना चाहिए और जो पब्लिकली करना चाहिए, ताकि इसका जो है दोबारा ना हो पाए। ठीक है, और पनिशमेंट के एप्लीकेशन का बात करें तो ये क्या है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन में ये हेल्प करता है, स्किल डेवलपमेंट में भी, क्योंकि ड्यू केयर मस्ट बी टेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड लीगल एंड सोशल फॉलोअप। अब क्या है कि खास तरह से केयर भी रखना चाहिए पनिशमेंट के समय, नहीं तो क्या हो सकता है कि लीगल या सोशल फॉलोअप भी हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें दिमाग में रखना चाहिए जब भी हम पनिशमेंट का अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पहला ऑथोरिटी। ऑथोरिटी जो है, authority who is entitled to award punishment must be notified and notified to all concerned। और पहले ही हमें क्या है कि सबको बता देना चाहिए या स्पेसिफाई कर देना चाहिए, नोटिफाई कर देना चाहिए कि कौन है अथॉरिटी जो पनिशमेंट को अवार्ड करेगा। ठीक है, दूसरा है प्रोसेस। ऑल एम्प्लॉइज शुड न्यू द प्रोसेस ऑफ पनिशमेंट। सारे एम्प्लॉइज को क्या है कि पनिशमेंट का प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। इफ रिक्वायर्ड दिस शुड बी इंक्लूडेड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम सो दैट अवेयरनेस इज ब्रॉट अबाउट। और अगर जरूरत पड़े तो इसको क्या है कि हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी इसे इंक्लूड करना चाहिए, ताकि इसके बारे में जितना अवेयरनेस हो सके पनिशमेंट के बारे में वो एम्प्लॉय को मिल जाए। ठीक है, तीसरा है सो कॉज। इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू जस्टिफाई एक्शन। अब कोई गलत एक्ट किया है या अनडिजायर्ड एक्ट किया है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इंडिविजुअल को क्या है कि अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, नो आर्बिट्रेरी डिसीजन शुड बी टेकन। अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए, इससे क्या है कि एक बार जस्टिफाई करने का भी मौका देना चाहिए। ठीक है, तीसरा है, चौथा है बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, बोर्ड फॉर इंक्वायरी। ठीक है, तो ये क्या है कि इम्पार्शियल बॉडी, मतलब जो पार्शियल लोग नहीं, मतलब जो पार्शियलिटी ना करे, इम्पार्शियल, मतलब ऐसे लोगों का एक समूह बनाना चाहिए। वो क्या करे, इन्वेस्टिगेट करे सारे इवेंट को और डिसाइड करे कि पनिशमेंट का जरूरत है कि नहीं। ठीक है, और क्या ग्रेविटी है ऑफेंस का, या जो एक्ट किया गया है उसका क्या ग्रेविटी है, और उसका प्रोबेबल स्केल ऑफ पनिशमेंट क्या होना चाहिए, और जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है इस कमीशन ऑफ एक्ट में, तो इसके बारे में क्या है कि ये डिसाइड करता है आपका बोर्ड फॉर इंक्वायरी। ठीक है, पांचवा है आपका टाइम बाउंड। ऑल एक्शंस मस्ट बी टाइम बाउंड एंड इंडिविजुअल अवॉर्डेड पनिशमेंट इन टाइम। और जितना भी एक्शन हमें लेना है कि वो क्या है कि समय के अंदर ले लेना है, और इंडिविजुअल को क्या है कि पनिशमेंट भी अगर दे रहा है तो समय के अंदर हमें दे देना है। ठीक है, ग्रेविटी। पनिशमेंट मस्ट बी कमेंसरेट विद द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। और पनिशमेंट क्या है कि वो क्या, किस हद तक अगर वो एक्शन ऑफेंस किया गया है या एक्ट अनडिजायर्ड एक्ट किया गया है तो उस आधार पर हमें पनिशमेंट भी देना चाहिए। ठीक है, चौथा बात कर रहे हैं हम एक्सटेंशन का। पनिशमेंट के बाद जो हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन का, पनिशमेंट और एक्सटेंशन दोनों का क्या है कि दोनों का जो मेन फोकस है या गोल है या ऑब्जेक्टिव हम बात कर रहे हैं,
तो पनिशमेंट या एक्सटेंशन का आपका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल क्या है कि बचाना होता है अनडिजायर्ड एक्शन या बिहेवियर को, जबकि पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फोर्समेंट का क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, वो है कि इंडिविजुअल को आपको अवॉइड करना है, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो हमें मॉडिफाइड बिहेवियर चाहिए, जो बिहेवियर हमें एक्सपेक्टेड है वो उसके अंदर आता है, ठीक है। अब बात करें एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन रेफर्स टू विथड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड सो दैट द हैपनिंग बिकम्स लेस फ्रीक्वेंट एंड अल्टीमेटली डाइज ऑफ। एक्सटेंशन क्या है कि हम जो रिइंफोर्समेंट है उसको विथड्रॉ कर ले रहे हैं, वापस ले ले रहे हैं, जो अवार्ड दिए थे उसको हम वापस ले ले रहे हैं। मतलब जो हम मान लीजिए किसी को हम खुश होकर किसी को अवार्ड कर दिए, ठीक है, अब क्या है कि हम उसको वापस ले ले रहे हैं, जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर कुछ मिस हैपनिंग हो रहा है या ऐसा अनडिजायर्ड एक्ट हो रहा है तो ये क्या हो कि कम, जितना कम फ्रिक्वेंट हो इसका जो होने का बार बार पीरियडिसिटी या फ्रिक्वेंसी हो क्या हो जाए, कम हो जाए, और धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाए, जो अनडिजायर्ड एक्ट हो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाए, ठीक है। ये मेथड जो है वो इन्वॉल्व करता है विदड्रॉइंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अर्लियर ग्रांटेड। तो पहले हम क्या था कि हमने जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पहले हमने ग्रांट किया था उसको हम विथड्रॉ कर दे रहे हैं या वापस बुला ले रहे हैं, ये मेथड वही है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम कोई किसी तरह का रीइंफोर्समेंट को एलिमिनेट करना ही एक्सटेंशन है। एग्जाम्पल का बात किया जाए तो स्टूडेंट्स आर गिवन एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर हाई परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स को क्या है कि एक्स्ट्रा कोचिंग दिया जाता है अगर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो, ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस पॉजिटिव reinforcement लीड्स टू स्टूडेंट्स इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग बाय ए टीचर। और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, समय के साथ क्या हो जाता है कि ये जो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट हमने एक्स्ट्रा कोचिंग का दिया है उससे क्या होता है कि स्टूडेंट के अंदर एक टीचर के या कोचिंग के प्रति डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाता है। सो इफ दिस फैसिलिटी इज withdrawn, it is with the aim of modifying the behavior by extension so that students form the habit of self study and therefore the learning takes place that leads to बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन ए ग्रुप, ठीक है। और क्या है कि जो हमने फैसिलिटी दिया है कोचिंग करने की, कोचिंग स्टूडेंट कोच करने का, एक्स्ट्रा कोच करने का, अगर इस फैसिलिटी को हम वापस ले लेते हैं, विदड्रॉ कर देते हैं इस एम के साथ कि ये जो आपका जो एक्सटेंशन का जो एक्सटेंशन से क्या होगा कि उसके अंदर का जो बिहेवियर वो मॉडिफाई हो पाएगा और जो स्टूडेंट्स है वो उनके अंदर फिर से सेल्फ स्टडी वाला जो हैबिट है वो फिर से आ जाएगा, और उससे क्या होगा कि लर्निंग जो है वो मतलब जो मॉडिफाइड बिहेवियर है उस आधार पे लर्निंग आपका चलता रहेगा, ठीक है। इग्नोरिंग एन इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इज अनसुटेबल बिहेवियर, इग्नोरिंग ए लेजी पर्सन इन ए ग्रुप ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंशन। अगर किसी को इग्नोर कर दिया जाता है, किसी इंडिविजुअल को उसका अनसुटेबल बिहेवियर के लिए, या इग्नोर कर दिया जाता है किसी लेजी पर्सन को एक ग्रुप में, ये भी एक एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक्सटेंशन जो है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन को जरूर लीड करेगा, ठीक है। ये चार तरह के से है क्या है कि हम इन्फोर्समेंट करते हैं, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, नेगेटिव इन्फोर्समेंट, पनिशमेंट और